हेलो व्यूअर्स। आज मैं अपने घर में हूँ और अपने इंस्टीट्यूट वाले ऑफिस से मैं आपके लिए आज वीडियोज बनाऊंगा। आज मेरे पास एक बुक है, आप देख रहे हैं, जीत आपकी। और ये एक ऐसी बुक है जिसे मैंने अपने बचपन से लेकर अभी तक कम से कम 50 बार पढ़ चुका हूँ मैं। और जब भी मैं इस बुक को पढ़ता हूँ मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, मुझे एक नई पॉजिटिविटी मिलती है और मैं खुद को प्रिपेयर पाता हूँ। सिचुएशन जैसी भी हो उसे हैंडल करने में ये बुक का पढ़ लेना बहुत अधिक मोटिवेशन देता है। और मैं इसके कुछ अंश, वैसे तो मैं अपने वीडियोज में आगे जो वीडियोज मैं बनाऊंगा उसमें इस बुक से एटलीस्ट 50 बार से अधिक सहारा लूंगा। आज मैं जिस पार्ट को उठा रहा हूं इस बुक से, शिव खेड़ा के द्वारा लिखी गई ये बुक बहुत ही पॉपुलर बुक है। वर्ल्ड वाइड इसकी बिक्री 9 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं उठाता हूं पॉइंट को अपने, सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेल्योर। आइए समझते हैं इसको कैसे। असफलता सफलता हासिल करने का हाईवे है। आईबीएम के टॉम वाटसन सीनियर का कहना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दुगुनी कर दीजिए। जितने अधिक आप असफल होंगे आपके सफल होने के चांसेस उतने ही अधिक ज्यादा होंगे। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। लेकिन स्थिति इससे उलट होती है। बहुत ही अधिक स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ही अधिक फेल्योर झेलने के बाद, बहुत ही अधिक हार मानने के बाद आदमी सफल होता है। इस बुक की एक और खासियत मैं बताऊं कि इसमें बहुत सारी कहानियों को संकलित किया गया है और जब हम कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किसी सेंटेंस को, किसी कोटेशन को, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। मैं एक कहानी सुना रहा हूं जो कि सच्चाई है। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली। और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। 52 साल की उम्र में वह आदमी कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत, जो उनका काम था, फिर शुरू कर सकते थे। लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं था। तो इतनी अधिक असफलताओं को सहने के बाद और वह आदमी अपने 52 साल की उम्र में सफल होता है जो वो चाहता था। आगे, ट्रायोड ट्यूब के आविष्कारक ली डे फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटॉर्नी ने यह इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटॉर्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान की आवाज अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया। लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार न किया होता तो हम आज कहां होते।
10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो कहते थे कि पक्षियों की तरह इंसान भी आसमान में उड़ सकते हैं। उनकी इस सोच पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, वो भी किसके द्वारा? न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी, मतलब जो उन्होंने कल्पना की थी उसको साकार करके दिखाया। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का ही चेक था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी मां का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाजों को खटखटाना पड़ा होगा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके अंततः हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन एक इंसान जो अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए हजारों दरवाजे खटखटाए, हजारों बार असफलताएं झेली और उसके बाद फिर उन्होंने बड़े काम को करके दिखाया। वाल्ट डिज्नी, अगली स्टोरी। वाल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे वहां चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिक्की माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोटिस रखा हुआ था जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी मां ने वह नोटिस पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस अल्वा एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने ही पढ़ सके थे। तो ऐसी ऐसी असफलताएं लोगों के हिस्से में आती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं करते, लेकिन लोग वहां से भी उठ खड़े होते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। आगे, हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याएं न होने की वजह से नहीं बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिल जाती है, जो कि गलत है। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ, जुनून के साथ फिर उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाली नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए ही आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए ही आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी, 67 ईयर्स। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही
ओनली 3 वीक्स लेटर उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया है। जिस आदमी का सारा कुछ समाप्त हो गया, वहां भी वो अपने आप को असफल नहीं मान रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि यहां भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और उसको यूटिलाइज करके वो फिर से सफल हो जाते हैं। आगे सफल लोगों की असफलताओं के कुछ और उदाहरण समझिए। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। जिस बल्ब का ट्यूबलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका आविष्कार यूं ही नहीं हुआ, 10,000 से अधिक बार अल्वा एडिसन को फेल्योर का सामना करना पड़ा। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड 40 वर्ष की उम्र में दिवालिया हो गए थे। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है। He has no taste, he has no knowledge of music। लेकिन उन्हें संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी, जिनकी वजह से संगीत के क्षेत्र में उन्हें याद किया जाता है। हमें रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकते हैं। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। आइए कुछ लाइन्स हैं दोहे के रूप में, बहुत ही अच्छे लाइन्स हैं, मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। अगर आप सोचते हैं, ये हेडिंग है, अगर आप सोचते हैं, नाउ लाइन्स। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार ही गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच आप में हौसला नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप सचमुच हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो आप वाकई पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची रखनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास जगाना होगा। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस बुक से। आज के वीडियो में मैं इस छोटे से हिस्से के माध्यम से आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बुक के और कुछ हिस्सों को शामिल करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।